फीचर वाला हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। और ये नॉर्मल फीचर्स नहीं है, सुपर यूजफुल फीचर्स हैं भाई, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और सबसे ज्यादा यूजफुल, लाइक आजकल हर चीज के लिए हमारे स्मार्टफोन में ओटीपी आता है। कहीं पे लॉगिन करो, कोई भी वेरिफिकेशन हुआ, ओटीपी आएगा ही आएगा। अब दिक्कत ये होती है कि ओटीपी एक बार यूज होने के बाद हमारे स्मार्टफोन में पड़े पड़े रसमानाबाद के स्टोरेज लेता रहता है। तो डिलीट करने के लिए या तो बार बार ऐसे एक करके डिलीट करो, लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में मैसेज ऐप ओपन करना है, देन प्रोफाइल में चले जाओ। अब मैसेज सेटिंग के अंदर जाके आपको यहाँ पे मैसेज ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर से इस टॉगल को कर देना है ऑन। अब आपके जितने भी ओटीपी होंगे वो ऑटोमेटिक 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला फीचर है ये और भी यूजफुल है, लाइक आपने काफी सारे लोगों के स्मार्टफोन में देखा होगा, अगर कोई मैसेज या फिर कोई ओटीपी आता है तो स्मार्टफोन की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन में भी आपको शो हो जाता है, चाहे स्मार्टफोन लॉक ही क्यों ना हो। अब आपको सोचो आपका स्मार्टफोन लॉक है, कहीं पे रखा हुआ है, और अगर उसको कोई मैसेज आ जाता है तो कोई भी स्मार्टफोन की स्क्रीन पे देख लेगा। तो उससे बचने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में नोटिफिकेशंस में चले जाओ। अब ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके इसे कर देना है डिसेबल। अब आपके स्मार्टफोन पे जितने भी मैसेज है, जितने भी ओटीपी आएंगे, लॉक होने के बाद स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन या मैसेज कोई नहीं देख पाएगा। अब जो तीसरा वाला फीचर है ये आपके स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप बढ़ा सकता है। तो आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन बैटरी का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे चले जाओ। बैटरी के अंदर आपके सामने कई सारे ऐप्स आ जाएंगे एंड इन्हीं के सामने आपको शो हो रहा होगा कि कौन सा ऐप आपके स्मार्टफोन की कितनी बैटरी खा रहा है। अब जो भी आपको आलतू फालतू इधर उधर का लगे, जिसकी आपको नीड ना लगे और वो एक्स्ट्रा बैटरी खा रहा हो, तो उसे यहाँ से आप फोर्स स्टॉप कर सकते हो। अगर कोई यूजलेस ऐप है तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इससे आपके स्मार्टफोन की काफी बैटरी सेव होने लगेगी। तो ये थे 3 खतरनाक वाले मोस्ट यूजफुल एंड्रॉइड फीचर्स। आपको कौन सा फीचर सबसे मस्त लगा? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आजकल व्हाट्सएप तो हर कोई यूज करता है, लेकिन व्हाट्सएप के ये 3 सुपर यूजफुल वाले फीचर्स के बारे में किसी को नहीं पता है। और ये नॉर्मल फीचर्स नहीं है, ये इतने ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं कि आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। बताता हूँ कैसे। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहला फीचर है ये इसलिए सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपनी पुरानी से पुरानी चैट्स को एकदम सेव करके रख सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाए, आपका स्मार्टफोन का पूरा स्टोरेज खत्म हो जाए, लेकिन आपकी जो चैट्स हैं वो एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेंगी। अब ये करना कैसे है? तो इसके लिए लाइक आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, उसके बाद में जिस किसी की चैट को आप सेव करके रखना चाहते हो उसकी चैट ओपन कर लेनी है। अब चैट ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये मोर पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट चैट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला है इंक्लूड मीडिया, दूसरा है विदाउट मीडिया। अब अगर आप चैट के साथ साथ जो मीडिया होती है ना, फोटो वीडियोस, अगर वो भी सेव करके रखना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अगर आपको सिर्फ मैसेजेस या कहूं तो चैट सिक्योर करके रखनी है तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। देन चैट को एक्सपोर्ट करने के बाद में आप चाहो तो अपने जीमेल पे, चाहो तो ड्राइव पे, या आप किसी लाइक एसएसडी या किसी भी स्टोरेज में बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर करके रख सकते हो। उसके बाद में आपका लाइक व्हाट्सएप खत्म हो जाए, आपका फोन खत्म हो जाए, लेकिन आपकी जो चैट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। अब जो दूसरा वाला फीचर है ये और भी यूजफुल है। आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, देन 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ये जो प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल एंड डिसेबल लिंक प्रीव्यू, इन दोनों को कर देना है इनेबल। इसके बाद में कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा। तीसरा, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को फुल प्राइवेसी के साथ में फोटोज और वीडियोस भेजना चाहते हो तो लाइक जो भी फोटो आप भेजना चाहते हो वो सेंड करने से पहले यहाँ पे आपको व्यू वंस का एक आइकॉन शो हो रहा होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद में आपको शेयर कर देना है। उसके बाद जिसको भी आप वो फोटो या वीडियो भेजोगे वो उसे सिर्फ एक ही बार ओपन करके देख पाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ना तो वो उसे डाउनलोड कर सकता है, ना ही किसी को शेयर कर सकता है, ना फॉरवर्ड कर सकता है, और ना ही वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। कुछ टाइम पहले तक आप सिर्फ फोटोज वीडियोस भेज सकते थे, लेकिन अब आप ऑडियो मैसेज को भी व्यू वंस फीचर के साथ में भेज सकते हो। तो ये थे कुछ सुपर यूजफुल वाले व्हाट्सएप फीचर्स। आपको कौन सा वाला फीचर सबसे ज्यादा काम का लगा? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान होके बैठा है? भाई यार बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? लेकिन क्यों? भाई गाड़ी तो यार ले ली, लेकिन अब डीएल बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाके ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट का नाम सुन के बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे तो इसमें डरने वाली बात क्या है? तुझे तो ड्राइविंग आती है। आती तो है, लेकिन तुझे पता है कितनी टफ टेस्टिंग होती है? अगर गलती से भी छोटी सी भी गलती हो गई तो मेरा डीएल नहीं बन पाएगा, और फिर मैं इस नई गाड़ी का क्या करूंगा? हैं?
अरे छोड़ यार, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गाड़ी को ही बेच देता हूँ, फिर डीएल की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। भाई तू पागल वागल हो गया है क्या? टेस्ट के चक्कर में गाड़ी बेचने जा रहा है? तो क्या करूँ भाई? भाई अगर तुझे आरटीओ जाके ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है तो किसी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाके टेस्ट दे दे, क्या दिक्कत आ रही है? हैं भाई, ड्राइविंग लाइसेंस तो तभी मिलेगा ना जब मैं आरटीओ में जाके पहले ड्राइविंग टेस्ट दूंगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? अरे मिल जाएगा भाई, जरूरी नहीं है कि आरटीओ ऑफिस में ही जाके टेस्ट दो। क्या बात कर रहा है भाई, बताना जल्दी प्लीज। ओके, भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अगर कोई आरटीओ ऑफिस जाके ड्राइविंग टेस्ट देना नहीं चाहता है तो अपने आसपास कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, और ड्राइविंग स्कूल से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले वो सर्टिफिकेट आपको आरटीओ ऑफिस जाके दिखा देना है। देन उसी सर्टिफिकेट के ब्याज पे आपको आरटीओ ऑफिस वाले डीएल बना के दे देंगे। चल ठीक है, मैं अभी जाके बनवा के आता हूँ। अरे भागने की इतनी जल्दी क्या है, पूरी बात तो सुन ले। हाँ बता। ऐसे किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट मत ले लियो, क्योंकि आरटीओ वाले सिर्फ उसी ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट वैलिड मानेंगे जिसके पास में 2 व्हीलर के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए एंड 4 व्हीलर की ड्राइविंग के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। एंड जो स्कूल है उसमें सिखाने वाले प्रोफेशनल्स होने चाहिए एंड स्कूल कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं पहले ये सारी चीजें चेक कर लूंगा। हाँ, ये चीजें जरूर चेक कर लेना। बाकी अगर आपको भी आरटीओ में जाके ड्राइविंग टेस्ट देने में दिक्कत आती है तो इस तरह से अपने आसपास किसी भी ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट बना के अपना डीएल बनवा सकते हो। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और फायदा उठाओ। सुनो ना बाबू, कल मिलने आ जाओ ना प्लीज। हाँ तो जाऊंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ। परेशान क्या हुआ मुझे बताओ, आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। अरे दुनिया को आग नहीं लगानी है पागल, मुझे 50,000 की जरूरत है, दे दो, मैं 5-6 साल में वापस कर दूंगी। हेलो, हाँ क्या हुआ, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कोई जुगाड़। ठीक है ओके। ठीक। अरे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गया भाई? अरे यार, गर्लफ्रेंड 50,000 रुपए मांग रही है और जेब में 50 रुपए नहीं है, लेकिन देने तो पड़ेंगे वरना वो मुझे गरीब समझेगी। एक काम करना भाई, तू दे दे, मैं तुझे अगले महीने पक्का वापस कर दूंगा। मैं खुद पूरा महीना क्रेडिट कार्ड से काम चलाता हूँ यार, मेरे पास कहाँ है पैसे। लेकिन तू एक काम कर सकता है, अपने क्रेडिट कार्ड से उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तू कैसे होता है ना भाई, जल्दी बता दे प्लीज। बेटे आशिक हो रहे हो? चल ठीक है, बताता हूँ। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से तुझे इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब ऐप ओपन करने के बाद में ये सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना, पे ऑन क्रेडिट, इस पे क्लिक करके एजुकेशन पेमेंट दिखेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद में आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर दो। देन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन आ जाएंगे, पहला बैंक, दूसरा यूपीआई आईडी। मतलब जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करने वाले हो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या फिर यूपीआई आईडी, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे वो चीज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लाइक पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आप किसी दूसरे के ही अकाउंट में कर सकते हो। कहीं आप सोचो कि आप अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, तो अपने से अपने अकाउंट में नहीं होगा, अपने से दूसरे किसी के अकाउंट में होगा। ओके, अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद में आपका जो क्रेडिट कार्ड है, मतलब जिस क्रेडिट कार्ड से आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो, उस क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। उसके बाद में जैसे ही आप टोटल पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने एक लाइक पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। देन क्रेडिट कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे शेयर करके वेरीफाई कर लेना है एंड आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो बहुत सही है, मुझे नहीं पता था यार, अब तो पता चल गया ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उन्हें लाइक पहुंचने में कम से कम 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ पे आप कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी हर ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कैशबैक भी मिलता है। अच्छा, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐप का क्या नाम है? हाँ, ऐप का नाम है हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे। काफी लंबा नाम है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। बाकी इमरजेंसी में काफी काम की चीज है। तो कौन कौन वैसे क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के जुगाड़ तलाशता रहता है, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। भाई 1000 रुपए चाहिए थे, हैं तेरे पास? हाँ हैं, ले ये पकड़। कैश नहीं चाहिए, यूपीआई कर दे, किसी को भेजने हैं। ऑनलाइन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता भाई, अपना तो नगद का लेन देन है। यूपीआई में कोई फायदा थोड़ी है यार, किसने कहा फायदा नहीं है? जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार पैसे कमाओगे। बेटे हम पुराने खिलाड़ी हैं, हमें सब मालूम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अपना फोन दे, मैं दिखाता हूँ, देख कैसे करते हैं। देख प्ले स्टोर से नाभी ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके बाद में नंबर डाल के सिंपली साइन अप कर लेना है। कुछ परमिशंस मांगेगा, वो तुझे देनी पड़ेंगी। देन कुछ ऐसा इंटरफेस तेरे
सामने आ जाएगा। अब ये जो यूपीआई आईडी है या फिर अपना बैंक अकाउंट है, यहाँ से लिंक कर दे। अब जब भी आप इस ऐप से अपने किसी भी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करोगे या फिर किसी का रिचार्ज करोगे या फिर कोई बिल पेमेंट करोगे, तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको कुछ ना कुछ नाबी कॉइन्स जरूर मिलेंगे। यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मैं इन कॉइन्स का करूंगा क्या? गुड क्वेश्चन। आप जब भी चाहो इन नाबी कॉइन्स को अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हो। अब उसके बाद में आपका पैसा आप जहां चाहो वहां खर्च कर सकते हो। ओके भाई, अब मैं इस ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ खुद को चेंज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। वैसे कौन कौन इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर चुका है फीडबैक में जरूर बताना, और हम इस शो में रेगुलर ऐसी मस्त मस्त वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। आजकल जिसके पास स्मार्टफोन है वो व्हाट्सएप तो जरूर यूज करता होगा, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप की 3 एडवांस्ड वाली प्राइवेसी सेटिंग्स पता ही नहीं है भाई। और ये नॉर्मल सेटिंग्स नहीं है, इन्हें इनेबल करने के बाद हैकर के पापा भी आ जाएंगे ना, वो भी आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएंगे। बस तीनों सेटिंग्स को ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन करना है, देन सेटिंग्स में जाने के बाद में प्राइवेसी में चले जाओ। अब यहाँ पे ये ग्रुप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके एवरीवन से हटा के माई कॉन्टैक्ट्स पे सेव कर देना है। अब इससे होगा ये कि कोई भी मुंह उठा के अपनी मर्जी से आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपको ऐड करना चाहेगा भी तो पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आएगी, जब आप अलाउ करोगे उसके बाद ही आप उस ग्रुप में ऐड होगे। और ये स्कैम से बचने का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि स्कैमर्स ऐसे ग्रुप में आलतू फालतू के लिंक भेज के लोगों के साथ में स्कैम करते हैं। अब जो दूसरी वाली सेटिंग है ये बहुत यूजफुल है। आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, देन सेटिंग्स में जाने के बाद में प्राइवेसी पे क्लिक कर दो। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एडवांस लिखा हुआ दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसमें ये प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स एंड डिसेबल लिंक प्रीव्यू, ये 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन दोनों को कर देना है इनेबल। इसके बाद व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी आपका आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाएगा। अच्छा, इंडिया के अंदर इस एक गलती की वजह से बहुत सारे लोगों का बहुत तगड़ा नुकसान होता है। लाइक व्हाट्सएप पे बैंक वालों की तरफ से, इंश्योरेंस वालों की तरफ से, या फिर इधर उधर की कोई भी सरकारी स्कीम वाले आपको मैसेज करके कोई भी लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक करने को बोलते हैं। लोग फायदे के चक्कर में उस पर क्लिक कर देते हैं एंड 1 सेकंड में क्लिक करते ही आपका पूरा बैंक अकाउंट हो जाता है खाली। तो कभी भी किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली सेटिंग की। तो इसकी हेल्प से आप अपनी किसी भी स्पेसिफिक चैट को प्राइवेट करके, या कहूं तो बिल्कुल सेफ सिक्योर करके रख सकते हो। एक्चुअली व्हाट्सएप को तो लॉक करने का काफी टाइम से ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अब आप अपनी चैट को भी लॉक कर सकते हो। जो भी चैट आप लॉक करना चाहते हो उसके अंदर जाओ, देन उस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको चैट लॉक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसे यहाँ से कर देना है इनेबल। अब आपकी जो चैट है वो व्हाट्सएप के अंदर से गायब हो जाएगी। अगर आपको बातचीत करनी है तो यहाँ पे सर्च कर लो, दोबारा से चैट आ जाएगी, लेकिन पहले आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। तो ये थी कुछ व्हाट्सएप की एडवांस्ड वाली प्राइवेसी सेटिंग्स जो मेरे हिसाब से हर किसी को अभी इनेबल कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप कौन सी वाली सेटिंग ऑलरेडी यूज करते हो? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल एंड मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो ये 3 ट्रिक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इन ट्रिक्स की हेल्प से आपका स्मार्टफोन एकदम सिक्योर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा। ओवरऑल सुपर यूजफुल ट्रिक्स हैं, ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहली वाली ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट कर सकते हो। एक्चुअली कई सारे ऐसे एप्स होते हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर जिन्हें हम बहुत ही कम या फिर बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं। लाइक ट्रैवलिंग ऐप हो गया या फिर शॉपिंग ऐप हो गया, और भी कई सारे एप्स हो सकते हैं। अब ये एप्स होते तो बहुत रेयरली यूज हैं, लेकिन स्टोरेज हमेशा घेर के रखते हैं, जिससे स्मार्टफोन स्लो भी होता है, इंटरनेट भी ज्यादा खर्च होता है और फोन की बैटरी भी ज्यादा खर्च होती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पे जाना है, देन प्रोफाइल में चले जाओ। अब इस सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में जर्नल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आर्काइव एप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे यहाँ से कर देना है इनेबल। अब जब भी आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज की दिक्कत आएगी तो आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली कम यूज होने वाले एप्स को आर्काइव कर देगा, जिससे आपके स्मार्टफोन में थोड़ा स्टोरेज खाली हो जाएगा और आपका स्मार्टफोन फास्ट काम करने लगेगा। सेकंड, आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके इसके अंदर जाके थोड़ा सा फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको डिवाइस अनलॉक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन है थेफ्ट प्रोटेक्शन के नाम से, इसके अंदर इन दोनों ऑप्शंस को कर देना है इनेबल। अब इससे होगा ये, अगर कभी भी चोर आपका स्मार्टफोन आपसे झपट्टा मार के भागेगा या फिर चोरी करके भागेगा तो इंस्टेंट आपका स्मार्टफोन डिटेक्ट करके खुद को लॉक
लॉक कर लेगा। उसके बाद में चोर ना तो आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर पाएगा ना एयरप्लेन मोड पे लगा पाएगा। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है, इसकी हेल्प से आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा और स्मार्ट हो जाएगा। लाइक अगर हमें कोई ऐप यूज करना होता है तो सबसे पहले उस ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद कहीं जाके उसके फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अब आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोन पे या फिर कोई भी यूपीआई ऐप एक्सेस करना है तो सिंपली उस पर लॉन्ग प्रेस करो एंड उसके सारे शॉर्टकट्स आपके सामने आ जाएंगे। मतलब एक क्लिक में आप यहीं से क्यूआर स्कैन कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो और भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप क्रोम की बात करोगे तो क्रोम पे लॉन्ग प्रेस करने से एक क्लिक में इनकॉग्निटो मोड पे जा सकते हो और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं कैमरा की बात करूं तो कैमरा पे लॉन्ग प्रेस करके यहीं से एक क्लिक में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 1 मिनट में फोटोज कैप्चर कर सकते हो। मतलब आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये थे कुछ एंड्रॉइड की मोस्ट यूजफुल वाली ट्रिक्स जो मेरे हिसाब से आपके पक्का काम आएंगी। आपको कौन सी वाली ट्रिक सबसे यूजफुल लगी? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आजकल ओटीपी फ्रॉड्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जरा सी देर में आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन अब आप टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट वाली ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप ओटीपी फ्रॉड से बच सकते हो। और जो लास्ट वाली ट्रिक है, ध्यान से देख लेना, बहुत काम की है। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और सबसे ज्यादा जरूरी, हालांकि ये थोड़ी बेसिक है लेकिन इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। लाइक आपको कोई भी बैंक से, पुलिस स्टेशन से, हेल्थ इंश्योरेंस वाला कोई भी कॉल करके आपसे बोले कि हमने आपके फोन पे वेरिफिकेशन के लिए या फिर केवाईसी के लिए एक ओटीपी भेजा है, आप हमें बता दो। भाई गलती से भी नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कभी भी बैंक वाले या फिर पुलिस वाले आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा जो फ्रॉड या फिर जो स्कैम होते हैं इसी वजह से होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी एडवांस वाली ट्रिक की। तो जितने भी ये स्क्रीन शेयरिंग या फिर स्क्रीन मिररिंग वाले जो एप्स होते हैं ना, एनीडेक्स वगैरह, इन्हें कभी भी किसी के कहने से अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल मत करना, क्योंकि ये ऐसे एप्स होते हैं जिनसे 1 सेकंड में आपके स्मार्टफोन की पूरी कंट्रोलिंग हैकर्स के पास पहुंच जाती है और उसके बाद तो बैंक अकाउंट या दुनिया भर की सारी चीजें वो हैक कर ही लेते हैं। थर्ड, आजकल हैकर्स लोग जो सबसे ज्यादा ओटीपी चुराने का तरीका यूज करते हैं वो है कॉल एंड मैसेज फॉरवर्डिंग। मतलब आपके स्मार्टफोन में जो सिम होती है उस पे मैसेज और कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाती है, जिसके बाद में जितने भी ओटीपीज होते हैं या फिर जितनी भी कॉल्स होती हैं वो आपके नंबर की जगह हैकर्स के पास जाने लगती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके स्मार्टफोन से कब कितने पैसे कहां चले गए। तो ये चेक करने के लिए आपको इस सीक्रेट कोड को अपने स्मार्टफोन में डायल करना है। अगर आपकी सिम पे कॉल फॉरवर्डिंग नहीं लगी हुई है फिर तो अच्छी बात है, अगर लगी हुई है तो इस सीक्रेट कोड को डायल करके अभी उसे डीएक्टिवेट कर दो, जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई आपके पास रहे, इधर उधर कहीं पे गायब ना हो। अच्छा, एक और दिक्कत है जो मैंने काफी सारे लोगों के स्मार्टफोन्स में देखी है। मतलब फोन लॉक होने के बाद भी जितने भी ओटीपी या फिर जितने भी मैसेज होते हैं कोई भी बड़ी आसानी से उन्हें पढ़ सकता है, क्योंकि स्क्रीन पे वो दिखते रहते हैं। तो फोन लॉक होने पर आपके जो मैसेज है या फिर जो ओटीपी है किसी को ना दिखें, इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। देन नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको मोर सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम स्टेटस बार करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे यहां से कर देना है ऑफ। अब जब आपका फोन लॉक होगा तो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पे कोई भी ओटीपी या फिर कोई भी मैसेज किसी को शो नहीं होगा। इसके अलावा कभी भी गलती से किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि 90% से ज्यादा जो हैकिंग या फिर जो स्कैमिंग होती है वो इसी वजह से होती है। मतलब लोग इधर उधर अननोन लिंक पे क्लिक कर देते हैं, फिर 1 सेकंड में आपका पूरा बैंक अकाउंट, पूरा स्मार्टफोन हैक हो जाता है। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप ओटीपी फ्रॉड से बच सकते हो। इन्हें फॉलो करो। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल एंड मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो ये 3 सेफ्टी टिप्स आपको जरूर पता होनी चाहिए, वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और जो तीसरी वाली है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ध्यान से देखना। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और सबसे ज्यादा यूजफुल, हम जब भी फोन पे के थ्रू किसी को पैसे भेजते हैं या फिर पैसे मंगाते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा लोग अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं कि भाई इस नंबर पे डाल दे। अब खुद सोचो, पेमेंट मंगाने के लिए हम अपना मोबाइल नंबर क्यों शेयर करें? और ये प्राइवेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको लाइक अपना फोन पे ऐप ओपन करना है, उसके बाद में प्रोफाइल पे क्लिक कर दो। देन आपको क्यूआर कोड्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी के नीचे आपको व्यू यूपीआई डिटेल्स दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी जितनी भी यूपीआई आईडीज होंगी सब आ जाएंगी। देन मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी यूपीआई आईडीज में आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है या फिर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, उन सबको चेंज करके अपने मोबाइल नंबर की जगह अपना नाम या फिर किसी और नाम से अपनी यूपीआई आईडी बना लेनी है। उसके बाद में जब भी किसी से पैसे मंगाने हो तो मोबाइल नंबर की जगह अपनी यूपीआई आईडी शेयर कर देनी है एंड आपके
पास में आपका पैसा आ जाएगा और मोबाइल नंबर भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आज की डेट में हर कोई अपने स्मार्टफोन पे लॉक लगा के रखता है। अच्छी बात है, लॉक लगा के रखना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ हमारे फोन के अंदर जो फोन पे ऐप है ना, इसके अंदर भी आपको पासवर्ड सेट करके रखना चाहिए। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आपके स्मार्टफोन का जो पासवर्ड है और जो यूपीआई ऐप का पासवर्ड है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, जिससे कि अगर किसी को आपके स्मार्टफोन का पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो आपके फोन पे ऐप को एक्सेस ना कर सके। अगर आप फोन पे ऐप पे पासवर्ड लगाना नहीं चाहते हो तो फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक भी लगा सकते हो। थर्ड, अब ये वाली गलती काफी सारे लोग करते हैं। लाइक कई बार हमारे स्मार्टफोन में लाइक इंटरनेट या फिर कहूं जो डेटा है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में अगर हमें कहीं इमरजेंसी में कोई पेमेंट करना पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में लोग पब्लिक वाईफाई से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपको बता दूं कि जो पब्लिक वाईफाई होता है वो एक ओपन सोर्स नेटवर्क होता है, जिसमें हैकर्स लोग उस वाईफाई से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। ऐसे में आपके स्मार्टफोन में जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा, जरा सी देर में आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे। तो जब भी जरूरत पड़े तो लाइक अपने आसपास किसी से हॉटस्पॉट मांग लो, लेकिन पब्लिक वाईफाई से जितना बच के रहोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। अच्छा, आपको एक बोनस ट्रिक बता देता हूं जो आपके डेली काम आएगी। मान लो आपको कोई क्यूआर पेमेंट करना है या फिर कोई अकाउंट में पेमेंट करना है और भी 1000 तरीके का कोई भी काम करना हुआ, इसके लिए आपको फोन पे ओपन नहीं करना है। आपका जो भी फोन पे ऐप का आइकॉन है उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, देन 1 सेकंड में आपके सामने सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। मतलब एक क्लिक में यहाँ से आप क्यूआर स्कैन कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट है जो आपके डेली काम आएगा। तो ये थे कुछ सेफ्टी टिप्स जो मेरे हिसाब से आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आज की डेट में पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको 3 ऐसे खतरनाक वाले सेविंग एप्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप हर महीने काफी तगड़ा पैसा सेव कर सकते हो। और लास्ट के जो 2 एप्स है ना, बहुत यूजफुल है। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहला ऐप है ये बहुत खतरनाक है। ये एक एक्सपेंस मैनेजर और बजट ट्रैकर है, जिससे आप अपने पूरे महीने के खर्चों को ट्रैक करके ये पता कर सकते हो कि पूरे महीने में आपने कितने पैसे फालतू में खर्च किए, ताकि अगले महीने उन फालतू के खर्चों को खत्म करके पैसा सेव कर सको। एंड इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन के मैसेज होते हैं ना, ऑटोमेटिकली ये उन्हें रीड करके सारा हिसाब अपने अंदर सेव कर लेता है, जिससे कि ट्रैकिंग में आसानी हो। ऐप का नाम है मनी व्यू, जरूर ट्राई कीजिएगा। हर महीने आपके काफी सारे पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो ये दूसरा वाला ऐप आपके बहुत सारे पैसे बचवा सकता है। बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है, देन इसे ओपन कर लो। अब इसके थ्रू Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितनी भी शॉपिंग साइट्स है, यहाँ से आपको शॉपिंग करनी है एंड हर शॉपिंग पे आपको कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलेगा। अगर आप इनके ऑफिशियल ऐप पे जाकर शॉपिंग करोगे तो इतने कैशबैक नहीं मिलते। एंड जो कैशबैक मिलेगा आप चाहो तो उसे अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐप का नाम है कैश करो, मस्त ऐप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब जो तीसरा वाला ऐप है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं हर महीने काफी सारी सेविंग कर लेता हूं। आप भी कर सकते हो। एक्चुअली ये एक डिजिटल पिगी बैंक जैसा है जो आपके हर ट्रांजैक्शन पे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सेविंग करता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे 97 रुपीज का ट्रांजैक्शन किया तो ये 97 रुपए को राउंड ऑफ करके 100 रुपए कर देगा एंड जो 3 रुपए थे वो ऑटोमेटिक आपके गोल्ड में सेव हो जाएंगे। एंड इसी तरह से पूरे महीने में आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे हर किसी को राउंड ऑफ करके कुछ ना कुछ पैसे ये सेव करता रहता है। आप चाहो तो मैनुअली अपने हिसाब से भी सेविंग कर सकते हो। अगर आप मैनुअली करना नहीं चाहते तो फिर ये ऑटोमेटिक तो करता ही रहता है। ऐप का नाम है जार ऐप, जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी जितने भी ऐप्स मैंने आपको बताए सारे सेफ है, ट्रस्टेड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो फीडबैक में बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल एंड मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अब आप कोई भी सामान ईएमआई पे खरीद सकते हो, वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। एंड इसके लिए आपको अपने किसी दोस्त का क्रेडिट कार्ड नहीं मांगना है। एक सीक्रेट ऐप आता है जिसमें आप टीवी, फोन, लैपटॉप, कोई भी प्रोडक्ट बहुत आसानी से ईएमआई पे खरीद सकते हो। तो कौन सा ऐप है, कैसे प्रोडक्ट खरीदना है, कैसे ईएमआई बनानी है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो ईएमआई पे सामान लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से इस सीक्रेट वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इसके अंदर पहुंचने के बाद ये आपके स्मार्टफोन से कॉन्टैक्ट परमिशंस मांगेगा जो आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी। अब आप जो भी सामान खरीदना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ब्लूटूथ ईयरबड्स आपको खरीद के दिखा देता हूँ, तो मैं ईयरबड्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे सामने ईयरबड्स की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। अब मैं ये जो पहला वाला है ना, इसे खरीदना चाहता हूँ तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप कोई और ईयरबड्स
ईयरबड खरीदना चाहते हो तो ये सर्च बार में जाके सर्च भी कर सकते हो। तो लाइक मैंने इस पे क्लिक किया था तो आप देख सकते हो इसकी सारी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी हैं कि कितना प्राइस है, क्या क्या फीचर्स हैं एंड कितने की EMI देनी पड़ेगी। एंड यहाँ नीचे की साइड हमको अपना पिन डाल के ये भी चेक कर लेना है कि ये प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे डिलीवर हो पाएगा या नहीं। तो इसे खरीदने के लिए ये जो अभी खरीदे लिखा हुआ दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद में कार्ट में पहुंच जाओगे। अब ऑर्डर करने पे क्लिक कर दो, देन आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला है फुल पेमेंट, दूसरा है EMI एंड तीसरा है कैश ऑन डिलीवरी। अब हम तो EMI पे लेने वाले हैं तो EMI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको KYC करनी पड़ेगी। अपना आधार नंबर डाल के आपके फोन पे एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पे रिलेशन एंड फैमिली साइज बताने के बाद आपके सामने EMI की फाइनल डिटेल्स आ जाएंगी कि कितने का प्रोडक्ट है, कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा एंड कितने की EMI कब तक देनी पड़ेगी। देन भुगतान करने पे क्लिक करके आपको अपना डाउन पेमेंट कर देना है एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ऑर्डर। ऐप का नाम है हस्कीफाई, इसका ऐप भी आता है, वेबसाइट भी आती है, जहां से आप चाहो वहां से शॉपिंग कर सकते हो। काफी मस्त और काफी ट्रस्टेड ऐप है। वैसे आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर आपका स्मार्टफोन बहुत स्लो चार्ज होता है, मतलब फुल चार्ज होने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में आपको 5 ऐसी सीक्रेट वाली खतरनाक ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद आपका स्मार्टफोन सुपर फास्ट स्पीड से चार्ज होने लगेगा। और जो तीसरी वाली ट्रिक है ना बहुत यूजफुल है, ध्यान से देखना। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक वाली चीजों से, उसके बाद हम एडवांस वाली चीजों की बात करेंगे। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाओ तो सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में जितने भी बैकग्राउंड में एप्स खुले पड़े हैं उन सबको बंद कर देना है। और जितने भी ये कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं ना, वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन, हॉटस्पॉट, इन सबको बंद करके फोन चार्ज करना चाहिए। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप ट्राई करके देखना, आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। सेकंड, अब ये वाली गलती ना इंडिया के अंदर काफी सारे लोग करते हैं, मतलब स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा के यूज करते हैं। भाई इसके 3 नुकसान होते हैं। पहला, आपका स्मार्टफोन जब आप चार्जिंग पे लगा के यूज करोगे तो स्मार्टफोन में ओवर हीटिंग होती है जिस वजह से आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरा, चार्जिंग पे फोन लगा के यूज करने से आपकी जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बहुत कम हो जाती है। तीसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक, कई बार आपने देखा होगा चार्जिंग पे यूज करने से स्मार्टफोन ब्लास्ट भी हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन तीनों चीजों से बचने के लिए कभी भी स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा के यूज ना करें। तीसरा, अगर आप एयरप्लेन मोड पे लगा के अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो भी आपके स्मार्टफोन की जो चार्जिंग स्पीड है काफी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन के जो बैकग्राउंड में काफी सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं जिस वजह से आपका फोन काफी फास्ट चार्ज होने लगता है। फोर्थ और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके स्मार्टफोन के साथ में जो ओरिजिनल वाला चार्जर मिलता है ना, हमेशा अपने फोन को उसी चार्जर से यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन्स अलग अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। तो हर स्मार्टफोन का चार्जर उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया जाता है। तो कोशिश करो कि ना तो अपना चार्जर किसी को दो और ना ही किसी और का चार्जर अपने फोन में यूज करो। इससे फास्ट चार्जिंग के साथ साथ आप अपने स्मार्टफोन की उम्र को लंबा भी कर सकते हो। अब जो फिफ्थ वाली ट्रिक है, इससे आप अपने स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड 15 से 20% बूस्ट कर सकते हो। मैं खुद करता हूं भाई रेगुलर, तो प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाओ तो अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दिया करो, इससे पक्का आपकी चार्जिंग स्पीड बूस्ट होती है। तो ये थी सारी प्रैक्टिकल वाली ट्रिक्स जिन्हें मैं रेगुलर फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करो, आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड पक्का बूस्ट हो जाएगी। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड। इस वीडियो में आपको एंड्रॉइड के 3 ऐसे खतरनाक वाले सुपर यूजफुल सीक्रेट फीचर्स बताने वाला हूं जो आपकी डेली लाइफ को बदल के रख देंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं, ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का एक ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करके इसके अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे ऐप टाइमर पे क्लिक करके जिस भी ऐप के ऊपर आप स्क्रीन टाइमर लगाना चाहते हो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन जितने टाइम तक आप उस ऐप को यूज करना चाहते हो उतना टाइम यहाँ पे सेट कर दो एंड आपका काम हो गया। मींस जिस ऐप पे आपने जितना टाइम सेट किया है आप उस ऐप को सिर्फ उतने ही टाइम तक चला सकते हो। मतलब आपका जो आलतू फालतू का पूरे दिन स्क्रॉलिंग में या फिर वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट होता है वो टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि उतने टाइम के बाद में आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हाँ, इमरजेंसी में अगर आप चाहो तो जो टाइम या फिर जो ड्यूरेशन लिमिट है उसे बढ़ा भी सकते हो। तो बेसिकली अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो पूरे दिन फोन देखते रहते हैं उनके लिए ये फीचर काफी काम आ सकता है। अब जो दूसरा फीचर है ये भी बहुत काम का है। आपको फिर से अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल के अंदर ये जो फोकस का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जो पूरे दिन आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फिर पूरे दिन आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं उन सभी ऐप्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके टेम्परेरी पॉज कर देना है। उसके बाद में उन सभी ऐप्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो एकदम शांत, बोले तो साइलेंट हो जाएंगी एंड आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर अपना कोई भी काम धाम कर
पाओगे। पढ़ाई लिखाई या फिर थोड़ा मेहनत करने वाले लोगों के लिए काफी काम का फीचर है। अब जो तीसरा वाला फीचर है, इससे आपके 3 फायदे होने वाले हैं। पहला, स्मार्टफोन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। दूसरा, इंटरनेट कम स्लो होगा। तीसरा, बैटरी भी कम खर्च होगी। तो लाइक आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपके सामने वो सारे एप्स आ जाएंगे जो आपके स्मार्टफोन में मौजूद हैं। अब हमारे स्मार्टफोन में कुछ ऐसे एप्स भी होते हैं जिन्हें हम बहुत कम यूज करते हैं, तो एक एक करके सभी एप्स को चेक कर लो। देन उनके डेटा यूजेज में जाके उनका जो बैकग्राउंड डेटा है वो कर देना है ऑफ। अब कोई भी ऐप हमेशा बैकग्राउंड में रन होके आपके स्मार्टफोन की स्पीड को स्लो नहीं कर पाएगा। और मैंने बताया ना, बैटरी भी थोड़ी बूस्ट होगी और इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट होगी। तो ये थे 3 खतरनाक वाले सुपर यूजफुल एंड्रॉइड फीचर्स। आपको कौन सा फीचर सबसे यूजफुल लगा, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर आप व्हाट्सएप तो जरूर यूज करते होंगे, लेकिन एक चीज पता है आपको, आजकल 50% से भी ज्यादा स्कैम्स व्हाट्सएप के थ्रू किए जा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट वाली ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद दुनिया भर के सारे व्हाट्सएप स्कैम से आप बच सकते हो। लेकिन सभी ट्रिक्स ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और सबसे ज्यादा जरूरी, आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन करना है। देन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स में चले जाओ। अब प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको ग्रुप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके इसे एवरीवन से हटा के कर देना है माई कॉन्टैक्ट्स पे सेव। अब इससे होगा ये, कोई भी आपको आपके बिना परमिशन के किसी भी अननोन आलतू फालतू या फिर इधर उधर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। एंड आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा स्कैम्स व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू किए जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं कौन कौन ऐड होता है। अब उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा लिंक है, कहां पे भेजना है, कहां पे नहीं भेजना है। तो कई बार इधर उधर से आलतू फालतू के जो लिंक्स होते हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं। अगर कोई भी उन पे क्लिक करता है तो भाई जरा सी भी देर नहीं लगती, स्मार्टफोन के साथ साथ आपका पूरा बैंक अकाउंट 0 हो जाता है। तो इस सेटिंग को माई कॉन्टैक्ट पे करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगेन आपको व्हाट्सएप ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। देन यहाँ पे अकाउंट्स का एक ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कर देना है ऑन। अब जो स्कैमर्स हैं या फिर जो हैकर्स हैं, काफी हद तक आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है, ये भी बहुत यूजफुल है। तो व्हाट्सएप ओपन करना है, देन 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद में आपको एडवांस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स, दूसरा है डिसेबल लिंक प्रीव्यूज। इन दोनों को यहाँ से कर देना है ऑन। अब व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान या फिर इधर उधर की कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट आपका जो आईपी एड्रेस है वो पता नहीं कर पाएगी, और आईपी एड्रेस छुपा के रखना बहुत जरूरी होता है। अब आपको 2-3 बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अगर आपने इन पे सही से ध्यान दे लिया तो व्हाट्सएप स्कैम नहीं, आप हर तरह के स्कैम से बच जाओगे। पहला, आपको किसी भी अननोन लिंक पे गलती से भी क्लिक नहीं करना है। दूसरा, कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला हुआ, बैंक वाला हुआ, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से हुआ, कोई भी आपको कॉल करके बोले कि हमने आपको व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज पे कोई लिंक भेजा है या फिर कोई ओटीपी भेजा है, वो हमें बताओ। गलती से नहीं बताना है, और गलती से भी एपीके फाइल तो बिल्कुल डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप एपीके फाइल को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हो, 1 सेकंड में आपके स्मार्टफोन की पूरी कंट्रोलिंग हैकर्स के पास पहुंच जाती है। एंड भाई फिर तो वो आपके स्मार्टफोन से कुछ भी कर सकता है। और मेरे जानने में 3-4 लोग हैं जो एपीके फाइल डाउनलोड करके अच्छा खासा अपना पैसा गवा चुके हैं। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप स्कैम से बच सकते हो। बाकी ऐसे यूजफुल एंड मस्त वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड। यार, हम जब भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास से सिर्फ जाता ही जाता है, आता तो कुछ है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद कर देता हूँ, क्योंकि फायदा तो कुछ है नहीं। किसने बोला कोई फायदा नहीं है? और तुझे किसने बताया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे कुछ नहीं मिलता? भाई हर ट्रांजैक्शन पे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो पैसे लेने कैसे हैं। क्या बात कर रहा है? कहाँ से लेने होते हैं पैसे, बताना भाई प्लीज। ओके, तो जब भी हम पेमेंट करते हैं, लाइक गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो हर ट्रांजैक्शन पे हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ कूपन कोड मिलते हैं। ये जो रिवॉर्ड वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करके तू देख सकता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक के कूपन कोड्स मिल जाते हैं। और काफी सारे ऐसे कूपन कोड्स मिलते हैं जिन पे हमें ब्रांड की तरफ से 40-50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। भाई ये कूपन मत गिना, तो ये बता कि पैसे कहाँ से लेने हैं। देख, तुझे गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है mcancel.in। अब ये जो वेबसाइट दिख रही है, इस पे क्लिक करके तू इसमें अपना अकाउंट बना ले। अब अकाउंट बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा तो यहाँ पे तुझे सेल गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके जो भी तेरी कूपन कार्ड की ब्रांड है वो सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। अब उसके बाद तुझे जो कूपन कोड है उसकी सारी लाइक जो डिटेल्स है भरनी पड़ेंगी, लाइक कौन सी ब्रांड का कूपन कार्ड है और कितनी एक्सपायरी डेट है, कूपन कोड कितने रुपए का है और कितने में तू बेचना चाहता है। लेकिन यहाँ पे तुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सपोज अगर तेरा कूपन कोड 500 रुपए का है तो तुझे 400 या फिर 450 सेलिंग प्राइस रखना है। ऐसा नहीं 500 के 500 रख दिए, वरना नहीं बिक पाएगा।
आएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके जो कूपन कोड की टर्म्स कंडीशंस होती हैं वो तुझे यहाँ पे डाल देनी है। अब कूपन कोड की टर्म्स कंडीशंस लेने के लिए फोन पे या गूगल पे के अंदर जो तेरा रिवॉर्ड सेक्शन में जाके जो ऑफर वाला सेक्शन होता है वहां पे तू डिटेल पे क्लिक करेगा तो तेरे सामने ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आ जाएंगे। यहाँ से कॉपी करके सिंपली डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो वाउचर कोड है यहाँ पे तुझे अपने कूपन कोड का जो नंबर होता है वो फिल कर देना है। अब ये समझ कि तेरा आधा काम हो चुका है। उसके बाद सिंपली तुझे जो तेरी बैंक डिटेल्स हैं वो फिल कर देनी है। लाइक कूपन कोड भेजने के बाद में किस बैंक में तू पैसा लेना चाहता है, इस चक्कर में तुझे अपनी बैंक डिटेल भी यहाँ डालनी पड़ेंगे। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद में ये जो टर्म्स कंडीशंस हैं ये तुझे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेनी है। अब जैसे तेरा कूपन कोड बिक जाएगा उसके 72 घंटे के बाद तेरे बैंक अकाउंट में कूपन कोड के पैसे आ जाएंगे। भाई अभी तक कहाँ थे आप? मतलब ये कि ऐसे हजारों कूपन हर महीने मेरे फोन पे के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। मुझे क्या पता था इन्हें बेच के पैसे मिल जाएंगे। अब तो पता चल गया, अब आगे से बेच देना। बाकी आप सीखोगी प्यारी ऑडियंस। आप भी एक बार चेक करके देखो आपके फोन पे के जो रिवॉर्ड वाला सेक्शन है उसमें काफी सारे फालतू के कूपन कोड्स पड़े होंगे जिन्हें आप सिंपली यहाँ पे बेच के ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। तो ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे कमाओ, पैसे बचाओ। इस वीडियो में आपको गूगल क्रोम के 5 ऐसे सीक्रेट वाले खतरनाक फीचर्स बताने वाला हूं जो आपका टाइम बचाने के साथ साथ आपको स्मार्ट बना देंगे। और लास्ट के जो 2 फीचर्स है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ध्यान से देखना। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, अगर हमें इनकॉग्निटो मोड इनेबल करना होता है तो 99% से ज्यादा लोग पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं, देन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, फिर कहीं जाके यहाँ से इनकॉग्निटो मोड को इनेबल कर पाते हैं। लेकिन अब आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली गूगल क्रोम का जो ऐप है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहीं से आप सिंगल क्लिक में इनकॉग्निटो मोड और भी कई सारे फीचर्स को एक क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, ये भी बहुत खतरनाक फीचर है। लाइक कई बार हम गूगल क्रोम पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई और चीज पढ़ रहे होते हैं, अब बीच में अचानक से कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका मतलब हमें नहीं पता होता। अब मतलब जानने के लिए हमें दूसरे टैब में उस वर्ड का मीनिंग सर्च करना पड़ता है, लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना है। जो भी शब्द है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहीं से आप उस वर्ड की जांच पड़ताल कर सकते हो। टाइम भी सेव होगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। तीसरा, कई बार क्या होता है कि ब्राउजिंग करते टाइम जिस टैब पे हम काम कर रहे होते हैं या फिर जो टैब हम देख रहे होते हैं वो क्लोज हो जाती है, लेकिन घबराना नहीं है। आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, देन ये जो रिसेंट टैब का ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर से आप अपनी क्लोज हुई टैब को दोबारा से ओपन कर सकते हो। फोर्थ और बहुत ही ज्यादा जरूरी फीचर, अब आप गूगल क्रोम में कोई भी आर्टिकल, कोई भी वेब पेज बिना इंटरनेट के भी पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल है। लाइक जो भी पेज या फिर जो भी आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो आपको वो ओपन कर लेना है, देन ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये जो डाउनलोड का आइकॉन दिख रहा है इस पे क्लिक करके यहाँ से उसे कर लेना है डाउनलोड। अब आपका जब भी मन करे आप बिना इंटरनेट के उस आर्टिकल या फिर उस वेब पेज को पढ़ सकते हो। अब जो 5th वाला फीचर है ये भी बहुत यूजफुल है। लाइक हम कई बार कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें कोई वर्ड होता है, अगर हमें दोबारा से उस वर्ड को ढूंढना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है एंड हमें पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्रोम ओपन करना है, देन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में ये जो फाइंड इन पेज दिख रहा है इस पे क्लिक करके जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपका कीवर्ड है वो सर्च कर लो एंड 1 सेकंड में आपका वो वर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये थे कुछ खतरनाक वाले गूगल क्रोम फीचर्स। आपको कौन सा फीचर सबसे मस्त लगा, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन के कुछ ऐसे सेंसर्स बताने वाला हूं जो चोरी चुपके आपको ट्रैक करते हैं। लाइक आपकी लोकेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी एक्टिविटीज, सारी चीजों पे ये नजर रखते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ध्यान से देखना वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। पहला है जीपीएस, जो गूगल मैप यूज करते टाइम एक्टिव होता है। इसकी वजह से हम गूगल मैप में जितनी भी डायरेक्शंस को नेविगेट करते हैं वो सारी जो डायरेक्शंस होती हैं, जो लोकेशंस होती हैं वो सब हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं एंड टाइम आने पर गूगल मैप गूगल को ये सारी चीजें शेयर कर देता है जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसे बंद करने के लिए आपको गूगल मैप ओपन करना है, देन राइट टॉप कॉर्नर में प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मैप्स हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर जाके ये जो डिलीट दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप डिलीट टुडे, कस्टम रेंज, डिलीट ऑल टाइम, तीनों में से जितने भी टाइम की हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप बार बार मैनुअली ये सारी चीजें डिलीट करना नहीं चाहते तो यहाँ पे आप ऑटो डिलीट वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी जो लोकेशन हिस्ट्री है वो गूगल मैप ट्रैक ही ना कर पाए तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है वो है इनकॉग्निटो मोड। आपको गूगल मैप ओपन करके प्रोफाइल में जाना है, देन यहाँ से इनकॉग्निटो मोड को इनेबल कर लेना है। उसके बाद में जहां भी आप जाओगे, जितनी भी डायरेक्शंस को आप नेविगेट करोगे
कोई भी चीज गूगल मैप अपने पास में नहीं रख पाएगा। दूसरा है ब्लूटूथ। ये सिर्फ ईयरफोन कनेक्ट करने के काम नहीं आता, ये आजकल एक हिडन ट्रैकिंग टूल बन चुका है। अब होता क्या है, काफी सारे लोग अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को हमेशा ऑन करके रखते हैं। उसके बाद अगर वो कहीं मॉल जाते हैं या फिर कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर किसी शॉपिंग जो स्टोर होता है उसमें जाते हैं, तो उस स्टोर के अंदर, मॉल के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर कई सारे वीकेंड डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आपके स्मार्टफोन का जो ब्लूटूथ है वो उन डिवाइसेस की रेंज में आता है, तो आप किस मॉल में, किस स्टोर पे, कितनी देर कहां घूम रहे हो, उन सारी चीजों को वो डिवाइस ट्रैक करके आपको उसी के बेसिस पे एड्स दिखाती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके स्मार्टफोन में कोई ऐसा ऐप हो जिसे आपने इन सारी चीजों की परमिशन दे के रखी हो। तो इन सबसे बचने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि जब जरूरत ना हो तो अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को ऑफ करके रखो। तीसरा और बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपको पता है आपके स्मार्टफोन का जो कैमरा है या फिर जो माइक है वो आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब अगर आपने जाने अनजाने में किसी ऐप को या फिर किसी वेबसाइट को कैमरा और माइक की हमेशा के लिए परमिशन दे दी, तो भाई आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपकी वीडियो रिकॉर्ड होकर कहां पहुंच गई या फिर कब वो सारी वेबसाइट और एप्स आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके उनके बेसिस पे आपको एड्स दिखाएं या फिर क्या करें, कुछ नहीं पता। तो इन सारी चीजों को बंद करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जिस ऐप को जितनी देर तक आप यूज कर रहे हो सिर्फ उतनी देर के लिए माइक के कैमरा की परमिशन को इनेबल करके रखो। जब यूज नहीं कर रहे हो तो हमेशा के लिए परमिशन क्यों देके रखनी है भाई। तो ये थी सारी चीजें, आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो फीडबैक में बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आजकल हर किसी के स्मार्टफोन में फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसा कोई ना कोई यूपीआई ऐप जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी ने ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई की 3 सुपर यूजफुल वाली प्राइवेसी टिप्स बताने वाला हूं जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि अगर हमें किसी से पैसे मंगाने होते हैं तो हर किसी को हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं कि भाई ले इस पे पैसे डाल दे। अब आप खुद सोचो, हमारा मोबाइल नंबर हमारे पैन कार्ड से, हमारे आधार कार्ड से, हमारे सारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अब अगर गलती से भी इधर उधर कुछ गड़बड़ हुआ तो एक बार में आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो जिस किसी से भी पैसे मंगाने हो उसे अपने मोबाइल नंबर की जगह हमेशा अपनी यूपीआई आईडी शेयर करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप थोड़ी सी प्राइवेसी और बढ़ाना चाहते हो तो आपको जो भी आपका यूपीआई ऐप है उसे ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं फोन पे ओपन कर लेता हूं, देन प्रोफाइल में जाने के बाद में सामने ही आपको यूपीआई आईडी क्यूआर शो होगा। इसी के नीचे आपको व्यू यूपीआई डिटेल्स दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी आपकी मोबाइल नंबर वाली यूपीआई आईडीज हैं उन सबको चेंज करके अपने मोबाइल नंबर की जगह अपना नाम या फिर किसी और नाम से अपनी यूपीआई आईडी बना लेनी है, ताकि किसी के पास आपका मोबाइल नंबर ना जाए और आपका जो यूपीआई है या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है वो एकदम सेफ रहे। थर्ड, अब ये वाली गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो कभी भी हमें पेमेंट करने के लिए पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई एक ओपन सोर्स नेटवर्क होता है। तो हैकर्स लोग जितने भी उस वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस हैं उन्हें बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। तो मतलब अगर जरा से भी गलती हुई तो 1 सेकंड में आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो किसी से हॉटस्पॉट मांग लो, लेकिन पब्लिक वाईफाई से पेमेंट नहीं करना चाहिए। अब 1-2 बोनस टिप्स दे देता हूं जो आप सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, आजकल हर कोई अपने स्मार्टफोन पे लॉक लगा के रखता है। अच्छी बात है, लॉक लगा के रखना चाहिए, लेकिन हमारे स्मार्टफोन में जो यूपीआई ऐप है उनके साथ साथ उस यूपीआई ऐप पे भी लॉक लगा के रखना चाहिए। एंड एक चीज का ध्यान रखना, आपके स्मार्टफोन का जो पासवर्ड है और जो यूपीआई ऐप का पासवर्ड है दोनों का अलग होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो भी दिक्कत हो सकती है। आप चाहो तो यूपीआई ऐप पे फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक भी लगा सकते हो। सेकंड, इस चीज पे आप सबको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 90% से ज्यादा जो स्कैमिंग या फिर जो फ्रॉड्स होते हैं इसी तरह से होते हैं। तो गलती से किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कोई आपको व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल मैसेज में कोई लिंक भेजे और इस पे क्लिक करके कोई फाइल डाउनलोड कर लो, नहीं करनी है। और गलती से भी एपीके फाइल तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये थी सारी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन को या फिर अपने यूपीआई को थोड़ा सेव करके रख सकते हो, थोड़ा सा सिक्योर करके रख सकते हो। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो फीडबैक बताओ। बाकी स्टे कनेक्टेड फॉर ऐसी मस्त वीडियोस। आजकल इंडिया के अंदर हर दूसरा तीसरा बंदा फोन पे यूज करता है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोगों को फोन पे के ये 3 खतरनाक वाले फीचर्स के बारे में नहीं पता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा, बहुत यूजफुल फीचर्स हैं। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहला फीचर है ये आपको स्कैम से बचाएगा। मतलब जितने भी लोग अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उनके कार्ड की सारी डिटेल्स मर्चेंट के पास में पहुंच जाती हैं। मतलब किस कार्ड से पेमेंट हुआ है, कितने का पेमेंट हुआ है, जितनी भी कार्ड डिटेल्स होती हैं सब मर्चेंट सर्वर में सेव हो जाती हैं, जिससे डेटा ब्रीचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है आपका कार्ड हैक भी हो जाए। लेकिन ये जो नया वाला फीचर लॉन्च किया है ना फोन पे ने, इसके बाद आपके सारे कार्ड बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। इस फीचर का नाम है डिवाइस टोकनाइजेशन। इससे होता क्या है, जब भी आप फोन पे के अंदर अपना कार्ड ऐड करोगे तो उस कार्ड की असली वाली डिटेल्स को हाइड करके एक टोकन कोड जनरेट किया जाता है। एंड जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपकी असली डिटेल्स को छुपा के वो जो टोकन होता है वो मर्चेंट को शेयर हो जाता है। बोले तो आपकी असली डिटेल्स हाइड हो जाती हैं, जिससे जो फ्रॉड है या फिर जो डेटा ब्रीचिंग के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
हैं। एंड इसे इनेबल करने के लिए आपके फोन पे में जो पहले से कार्ड एक्टिव है या फिर जो ऐड है उसे रिमूव करना है एंड दोबारा से उसी कार्ड को ऐड कर लेना है। फिर जो डिवाइस टोकनाइजेशन है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला फीचर है ये और भी यूजफुल है। लाइक आपने देखा होगा हम जब भी किसी को पैसे भेजते हैं या फिर जब भी किसी से पैसे मंगाते हैं तो हमें अपनी यूपीआई आईडी शेयर करनी पड़ती है। लेकिन यूपीआई आईडी शेयर करने में दिक्कत पता है क्या है? यूपीआई आईडी में हमारा नंबर शेयर हो जाता है, मोबाइल नंबर, जो हमारी प्राइवेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक से आप अपनी यूपीआई आईडी में से अपना मोबाइल नंबर गायब कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपना जो फोन पे है ओपन करना है, देन प्रोफाइल में चले जाओ। अब ये जो क्यूआर कोड एंड यूपीआई आईडीज का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सारी यूपीआई आईडीज आ जाएंगी। देन मैनेज पे क्लिक करने के बाद में यूपीआई आईडीज के अंदर से अपने मोबाइल नंबर वाली आईडी को डिलीट कर देना है एंड इस प्लस पे क्लिक करने के बाद में जिस नाम से भी आप अपनी आईडी बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पे टाइप कर दो। फिर इस क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपके नाम से बन के रेडी हो जाएगी एंड आपकी यूपीआई आईडी में से आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो हो जाएगा गायब। मतलब आपका मोबाइल नंबर अब कोई भी नहीं देख पाएगा। अब जो तीसरा वाला फीचर है ये और भी खतरनाक है। मींस आपको होटल, ट्रेन, फ्लाइट या फिर जो मूवी टिकट होते हैं ना ये बुक करने के लिए अलग अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन पे के अंदर एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसमें आप एक ही जगह पे दुनिया भर की सारी बुकिंग कर सकते हो। आपको फोन पे ओपन करना है, देन थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैवल एंड ट्रांजिट के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करके अंदर आ जाना है। अब आप देख सकते हो जो भी आप बुक करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके बुक कर दो एंड एक ही जगह पे आपकी सारी बुकिंग हो जाएगी एंड यहाँ से आप मेट्रो के जो टिकट होते हैं ना वो भी खरीद सकते हो। तो ये थे 3 खतरनाक वाले फोन पे फीचर्स। आपको कौन सा वाला फीचर सबसे अच्छा लगा? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल एंड मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर आप गूगल तो जरूर यूज करते होंगे, क्योंकि गूगल के बिना किसी का काम चल ही नहीं सकता। लेकिन गूगल के 4 डेंजरस सेटिंग्स अभी बंद कर दो, वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि इन सेटिंग्स की वजह से गूगल आपकी पल पल की एक्टिविटीज को ट्रैक करके इधर उधर दुनिया भर में शेयर करता है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। हम जब भी अपने स्मार्टफोन में कोई फोटो कैप्चर करते हैं तो गूगल तुरंत उस फोटो में उस जगह की लोकेशन को अटैच कर देता है एंड उस फोटो को देख के 1 सेकंड में कोई भी पता लगा सकता है कि उस फोटो को कब कैप्चर किया गया था और किस लोकेशन पे कैप्चर किया गया था। तो इसे बंद करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल फोटोज ऐप ओपन करना है, देन अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके फोटो सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद इस लोकेशन ऑप्शन के अंदर जाके इस टॉगल को कर देना है ऑफ। फिर कोई भी आपकी फोटो को देख के आपकी लोकेशन का पता नहीं कर पाएगा। सेकंड, हम गूगल पे जितनी भी चीजें सर्च करते हैं या फिर हमारे स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी हमारी ऐप एक्टिविटीज होती हैं, गूगल इन सारी चीजों को अपने सर्वर पे स्टोर करता है एंड बाद में एड कंपनीज को बेच के गूगल हमारे डेटा से पैसा कमाता है। लेकिन हम अपने डिटेल्स क्यों बेचें भाई? तो इसे बंद करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है myactivity.google.com। देन ये जो वेब एंड ऐप एक्टिविटी दिख रहा है इन दोनों को यहाँ से कर देना है ऑफ। थर्ड और बहुत ही ज्यादा जरूरी, हमारे फोन में जो क्रोम होता है ना, हम क्रोम में लाइक जिस भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, जो भी हमारा यूजर नेम होता है, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं या फिर जो हिस्ट्री है या फिर जो बुकमार्क्स हैं, इन सारी चीजों पे नजर रखता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसे बंद करने के लिए क्रोम ओपन करना है, देन टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे सिंक पे क्लिक करके हर चीज की सिंकिंग बंद कर देनी है। अब जो 4th वाली सेटिंग है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लाइक हम अपने स्मार्टफोन को यूज करें या ना करें, लेकिन फिर भी हमारा स्मार्टफोन हमारी सारी बातें लगातार सुनता रहता है। इवन हम अपने स्मार्टफोन को लॉक करके साइड से रख देंगे तब भी हमारी जो वॉइस या फिर जो ऑडियो एक्टिविटीज हैं ये ट्रैक होती रहती हैं। तो इसे बंद करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, देन प्रोफाइल पे क्लिक कर दो। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी एंड सेफ्टी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके सर्च हिस्ट्री में चले जाओ। देन यहाँ पे आपको कंट्रोल में पहुंचने के बाद में इस इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी को कर देना है बंद। फिर गूगल आपकी कोई बात नहीं सुन पाएगा। तो ये थी कुछ खतरनाक वाली गूगल सेटिंग्स। अगर आप सेफ और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और फायदा उठाओ। इस वीडियो में आपको गूगल क्रोम के 3 बहुत ही ज्यादा यूजफुल वाले फीचर्स बताने वाला हूं, और ये नॉर्मल फीचर्स नहीं है, सारे सुपर यूजफुल फीचर्स हैं जो आपके डेली काम आएंगे। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, काफी सारे लोग अपनी सर्च हिस्ट्री छुपाने के लिए इनकॉग्निटो मोड का यूज करते हैं, और सच बात है इनकॉग्निटो मोड यूज करने से हमारी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हमारे घर में लाइक हमारे पेरेंट्स वगैरह हमारे स्मार्टफोन में इनकॉग्निटो मोड का जो टैब है उसे खोल के चेक कर लें। लेकिन परेशान नहीं होना है, मैं आपको एक
तरीका बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने इनकॉग्निटो मोड को प्रॉपर तरीके से लॉक करके रख सकते हो। तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर लॉक इनकॉग्निटो टैब्स व्हेन यू लीव क्रोम, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे कर देना है ऑन। बस आपका काम हो गया। आपने जो इनकॉग्निटो टैब लॉक करके रखा है वो तभी ओपन होगा जब पहले आप उसमें फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड डालोगे। बिना पासवर्ड के कोई भी आपके इनकॉग्निटो टैब को ओपन करके नहीं देख पाएगा। सेकंड, जैसे जैसे सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गूगल क्रोम पे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो ब्राउजिंग करते टाइम हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने की कोशिश करती हैं एंड देन हमारी एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें एड्स दिखाए जाते हैं और गलती से कोई आलतू फालतू एड पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे साथ में स्कैम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके साथ स्कैम नहीं होने दूंगा। मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल क्रोम ओपन करना है, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर ये जो थर्ड पार्टी कुकीज है इसे यहाँ से कर देना है ब्लॉक। अब कोई भी वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब जो तीसरा वाला फीचर है ये भी बहुत यूजफुल है। तो इसके लिए भी आपको पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, वार्न यू इफ पासवर्ड वाज कंप्रोमाइज्ड इन डेटा ब्रीच। इसे यहाँ से कर देना है इनेबल। अब इससे होगा ये, अगर आपका पासवर्ड कोई वेबसाइट या फिर ऑनलाइन दुनिया में कहीं पे भी कंप्रोमाइज होगा तो गूगल क्रोम आपको अलर्ट कर देगा, वार्न कर देगा कि भाई इस वाले पासवर्ड को चेंज करके एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लो क्योंकि ये कंप्रोमाइज हो चुका है। तो ये थे कुछ गूगल क्रोम के बहुत ही ज्यादा यूजफुल वाले फीचर्स। आपको कौन सा वाला फीचर सबसे यूजफुल लगा फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर हमारा फोन कहीं चोरी हो जाता है तो सबसे पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे स्मार्टफोन का सारा डेटा सेफ रहे एंड अगर हमने अपने स्मार्टफोन से कोई अपना बैंक अकाउंट लिंक करके रखा है तो हमारे बैंक अकाउंट का सारा पैसा सेफ रहे। इस वीडियो में आपको कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना डेटा एंड अपना पैसा दोनों चीजें सेफ करके रख सकते हो। वीडियो को ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो फोन चोरी होने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो ये कि आपको अपने किसी घर वाले या फिर किसी दोस्त का स्मार्टफोन लेना है एंड गूगल पे जाके सर्च करना है फाइंड योर फोन, देन इस पे क्लिक करके इसके अंदर जाना है। अब जो ईमेल आईडी आपके खोए हुए फोन में लॉगिन थी उस सेम ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब जरा सी देर में आपके सामने आपके स्मार्टफोन की लोकेशन आ जाएगी एंड आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन को यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। ये जो सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करके एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन का डेटा कोई और ना देख पाए तो आप यहाँ से सारा डेटा इरेज भी कर सकते हो एंड इस ऑप्शन से आप अपने स्मार्टफोन को रिंग भी कर सकते हो। दूसरा और बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपका जो भी सिम प्रोवाइडर है लाइक एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, आपको उसके कस्टमर केयर पे कॉल करनी है एंड अपनी सिम को टेम्परेरी ब्लॉक करवा लेना है क्योंकि आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट हर कहीं पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो लगा हुआ है तो बड़ी आसानी से आपके साथ में स्कैम हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट का पैसा सेफ रहे तो सबसे पहले आपको अपनी सिम ब्लॉक करवा लेनी है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो आपको अपने आसपास के पुलिस स्टेशन जाना है एंड आपको अपने खोए हुए स्मार्टफोन की कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में ये जो पोर्टल दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन करना है, देन अपने फोन का IMEI नंबर डालने के बाद में जो पुलिस कंप्लेंट डिटेल्स है वहाँ पे अपलोड कर दो। अब आपकी सिम के साथ साथ आपका जो स्मार्टफोन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो मतलब कोई कितना भी बड़ा हैकर हो आपके स्मार्टफोन के अंदर जितना भी डेटा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट, फोन चोरी होने के बाद जो सबसे पहला अटैक होने की संभावना होती है वो होती है बैंक अकाउंट पे। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप चाहो तो ब्रांच जा सकते हो या फिर उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके आपकी जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है लाइक UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबको टेम्परेरी ब्लॉक करवा देना है ताकि आपके बैंक अकाउंट का सारा पैसा सेफ रहे। अब अगर आपका स्मार्टफोन मिल जाता है तो अपने सिम को रीइश्यू करा लेना है और उसके बाद में जितनी चीजें आपने ब्लॉक कराई हैं उन सबको दोबारा से सही करा के अपना काम नाम शुरू कर सकते हो। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो देखते जाओ। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो ये 3 ऐप्स आपको जरूर यूज करने चाहिए और ये नॉर्मल ऐप्स नहीं है भाई, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐप्स हैं। ये आपकी डेली लाइफ बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। बताता हूं कैसे। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहला ऐप है इसकी हेल्प से आप अपने काफी सारे काम यूं चुटकियों में फटाफट करा सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन को बिना हाथ लगाए। लाइक स्मार्टफोन की टॉर्च ऑन करना हो गया, यूट्यूब ओपन करना होगा, अलार्म सेट करना हो गया या फिर किसी को कॉल करना है, कॉल रिसीव करनी है। जितने भी लाइक जो डेली बेसिस के काम नाम होते हैं ना
ये सारे काम धाम आप इस ऐप से करा सकते हो। एंड बहुत आसान है, आपको बस ये बोलना है हे गूगल कॉल मम्मी, हे गूगल सेट अलार्म इतने इतने बजे का, हे गूगल, मतलब जो भी टास्क कराना है बस आपको हे गूगल के आगे बता देना है एंड आपका काम हो जाएगा। ऐप का नाम है गूगल असिस्टेंट। एक बार सेटअप करने के बाद में जरूर यूज करना, बहुत ही ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। अब जो दूसरा वाला ऐप है इसे आप अपना पर्सनल असिस्टेंट बना के रख सकते हो। लाइक कितने बजे आपकी कौन सी मीटिंग है, कितने बजे आपको कहाँ जाना है, कितने बजे आपको किसे कॉल करनी है, ये सारी चीजें आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे याद दिलाता रहेगा। और जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी वो ये कि इस ऐप की हेल्प से आप किसी का जन्मदिन नहीं भूलोगे, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आप उसे विश कर पाओगे। तो लाइक ऐप का नाम है गूगल टास्क। इसे डाउनलोड करने के बाद में एक बार सेटअप कर लेना है, देन इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करके जो भी आपके टास्क हैं या फिर जो भी दिन भर में आपको काम करने हैं सब यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद में ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे याद दिलाता रहेगा। एक और यूज केस हो सकता है इसका, लाइक जो EMI जमा करना होता है या फिर कोई बिल या फिर कोई रिचार्ज करना होता है, उन चीजों को भी आप एज ए टास्क इसमें ऐड कर सकते हो। वहां पे भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, मतलब लेट फीस से बचा सकता है। अब जो तीसरा वाला ऐप है ये भी बहुत यूजफुल है। इसके अंदर आप अपने सारे जरूरी टेक्स्ट सेव करके रख सकते हो, अपने सारे पासवर्ड्स इसमें सेव करके रख सकते हो। अगर कोई लिंक सेव करके रखना चाहते हो किसी चीज का वो भी इसमें सेव हो जाएगा। आप फोटोज सेव करके रख सकते हो, मतलब आप ऐसे चाहो तो ऐसे पर्सनल डायरी की तरह भी यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ काम धाम होते हैं जो हमें लाइक फ्यूचर में करने होते हैं, तो वो सारे आइडियाज और वो सारी चीजें भी आप इसमें सेव करके रख सकते हो। मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ, बहुत काम का ऐप है। ऐप का नाम है गूगल कीप। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये आपके जीमेल के साथ में सिंक हो जाता है, तो जितनी भी चीजें आप सेव करके रखोगे वो आपके जीमेल पे सेव होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई पुराने फोन का डेटा पुराने में रह गया, अब नए में कैसे आएगा। जैसे आप नए वाले फोन में आप उस जीमेल से लॉगिन करोगे, आपका सारा डेटा उसमें पहुंच जाएगा। तो ये थे 3 बेस्ट मोस्ट यूजफुल एंड्रॉइड ऐप्स जो मैं तो भाई यूज करता हूँ, आपको भी यूज करना चाहिए, बहुत काम आएंगे। अगर अभी आपको कोई सवाल है तो फीडबैक में बताओ भाई। ऐसी यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आपको पता है आपके स्मार्टफोन का पावर बटन आपकी जान बचा सकता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको आपके स्मार्टफोन के पावर बटन की 3 ऐसी खतरनाक वाली ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगी। बताता हूं कैसे। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट एंड सबसे ज्यादा जरूरी, आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके इसके अंदर चले जाओ। अब आपको यहाँ पे मेडिकल इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। इसके अंदर जाके आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है, लाइक नाम, ब्लड ग्रुप, एलर्जीज, मेडिकेशन, सब कुछ फिल करने के बाद आपको बैक आना है एंड यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जाके ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने किसी फैमिली मेंबर या फिर जो भी आपका क्लोज है उसका यहाँ पे नंबर लिखने के बाद सेव कर देना है। अब मान लीजिए कहीं पे जाते टाइम या फिर कहीं से आते टाइम अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको अपने स्मार्टफोन के पावर बटन को सिर्फ 3 बार प्रेस करना है। आपने जो अपने फोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड किया होगा उसके पास में आपकी लोकेशन के साथ में इमरजेंसी अलर्ट पहुंच जाएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब जो दूसरी वाली ट्रिक है ये आपके रोज काम आएगी। लाइक जब भी हम किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, बात खत्म होने के बाद में जब भी कॉल डिस्कनेक्ट करने की बारी आती है तो पहले हम फोन को नीचे लेकर आते हैं, फिर ये रेड बटन पे क्लिक करके कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म होते ही बस पावर बटन को एक बार प्रेस करना है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, देन एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में चले जाओ। अब ये जो एक्सेसिबिलिटी के अंदर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे यहाँ से कर देना है इनेबल एंड आपका काम हो जाएगा। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये और भी ज्यादा यूजफुल है। लाइक कई बार हम अकेले कहीं पे जा रहे होते हैं या फिर आ रहे होते हैं और अचानक से हमें कोई फॉलो करना शुरू कर देता है, या फिर हमारे बैग में या फिर हमारी गाड़ी में कुछ लोग हमें ट्रैक करने के लिए कुछ ट्रैकर लगा देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर जाएगा, लेकिन डरना नहीं है भाई। आपको बस अपने स्मार्टफोन के पावर बटन को 3 बार प्रेस करना है, अगेन आपकी लोकेशन आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे जरा सी देर में पहुंच जाएगी विद इमरजेंसी अलर्ट, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। लेकिन आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन सेफ्टी एंड इमरजेंसी में चले जाओ। अब ये अननोन ट्रैकर अलर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसे यहाँ से कर देना है इनेबल। उसके बाद में कोई भी अननोन ट्रैकर होगा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये थे कुछ आपके स्मार्टफोन के पावर बटन की कुछ सीक्रेट वाली ट्रिक्स जो मेरे हिसाब से हर किसी के बहुत काम आएंगी। आपको इस वाली ट्रिक्स सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। फीडबैक बताओ, बाकी मस्त मस्त वीडियोस के लिए इसीलिए देखते हो। इस वीडियो में आपको मोबाइल कीबोर्ड के 3 ऐसे खतरनाक वाले शॉर्टकट्स बता ट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन
सेकंड का काम है। अब बात करते हैं पहले शॉर्टकट की। तो जब भी हम किसी को कुछ टाइप करके लिख के भेज रहे होते हैं तो एक लाइन या फिर एक सेंटेंस खत्म होने के बाद में हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अब फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें पूरे कीबोर्ड में इधर उधर फुल स्टॉप का सिंबल ढूंढना होता है, लेकिन अब आपको सिंबल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको स्पेस बार को 2 बार प्रेस करना है, आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। अब जो दूसरा वाला शॉर्टकट है ये 90% से भी ज्यादा लोगों को नहीं पता है। मतलब हमारे कीबोर्ड के अंदर कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके अंदर सिंबल्स छुपे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कई सारे सिंबल्स आ गए। इस वाले को प्रेस करने से ये वाले सिंबल्स आ गए। तो इसी तरह से आप अलग अलग लेटर्स को प्रेस करके देख सकते हो। इससे एक क्लिक में सारे सिंबल्स आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आपको इधर उधर बार बार टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, ये याद रखना। थर्ड, कई बार क्या होता है हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं और सेंटेंस के बीच में या फिर किसी वर्ड के बीच में एक शब्द गलत हो जाता है और वहां तक पहुंचने में या कहूं तो कर्सर को वहां तक लैंड कराने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस चीज का भी जुगाड़ है मेरे पास। 1 सेकंड का काम है। आपका जो स्पेस बार है उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, देन ऐसे ट्रैक पैड बना के कहीं भी आसानी से घुमा के ले जाओ। 1 सेकंड में आप उस शब्द तक पहुंच जाओगे। अब आपको एक बोनस शॉर्टकट बताता हूं जो आपके डेली काम आएगा। लाइक रेगुलर हम किसी ना किसी को मैसेज पे आप लिख के 1 क्लिक में बड़ी आसानी से उसे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा कीबोर्ड में ये जो सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद में आपको प्रेफरेंसेस में जाना है। देन ये शॉर्टकट्स के अंदर कई सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, लाइक ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन, टच एंड होल्ड कीज फॉर सिंबल्स, फ्लिक कीज टू एंटर सिंबल्स। इनमें से जिस किसी की भी आपको नीड पड़े आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो ये थे कुछ कीबोर्ड के डेली यूज होने वाले शॉर्टकट्स।